स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज 10वें स्कंद के 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। आप लोगों से मेरा बार बार निवेदन यही रहता है कि इन कथाओं को गायत्री परिवार के द्वारा जो आयोजित होता है ऑनलाइन कार्यक्रम माँ की पाठशाला, उसके लिए ये गर्भ संवाद के रूप में बहुत ही अच्छा विषय है। हमने कई बार भाग भी लिया है इस कार्यक्रम में, फिर भी आप सबसे आग्रह है कि नई भावी पीढ़ी का निर्माण हो, इसके लिए माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो गर्भवती हैं उन्हें कम से कम 2 चीज़, वैसे तो बहुत उपाय है, कम से कम 2 साधन अवश्य अपनाना चाहिए। प्रथम तो 9 माह के पीरियड में शाकाहारी भोजन करें और सदचिंतन करें। सदचिंतन के अंतर्गत ही गर्भ संवाद आता है। इसके लिए भागवत की कथा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। और अगर सब मिलकर यह काम करें तो 10 वर्षों के अंदर युग परिवर्तन हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विजन 47, हम तो कहते हैं कि अगर सब कोई इस कार्य में सहयोग करे तो 37 में ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये मेरा अपना विश्वास है। इसमें सहयोग सबकी चाहिए युग परिवर्तन के लिए। तो आगे गोवर्धन लीला का वर्णन है। वृंदावन में इंद्र यज्ञ की परंपरा थी। परंपरा इंद्र यज्ञ की थी। इसमें इंद्र की पूजा की जाती थी। और एक दिन भगवान ने देखा कि बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है वृंदावन में हर जगह। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि किस काम का उत्सव हो रहा है, कौन सा उत्सव है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है इतने ज़ोर शोर से, सभी लोग सजे धजे हैं, घर घर में चहल पहल है, आखिर क्या बात है। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा कि हमारी ये परंपरा है इंद्र की पूजा करने की। इंद्र जो हैं वो सब कुछ देते हैं, यज्ञ करने की सामग्री भी वही देते हैं। उन्हीं की कृपा से बरसात होती है तो अन्न का उपज होता है, गायों को चरने के लिए चारा की प्राप्ति होती है। अगर बारिश नहीं हो तो कुछ न मिले, इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। और ये हमारे वंश की परंपरा भी है। इस परंपरा का पालन बहुत दिन से होता आ रहा है, इसलिए हम लोग अपने इस वंश परंपरा का पालन करते हैं। वही इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए पिताजी, किसी भी परंपरा को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट, एक 7 वर्ष का बच्चा देखिए किस तरह से अपने बड़ों को समझा रहा है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं तो आंखें मूंद कर नहीं करना चाहिए। परंपरा का पालन अवश्य कीजिए, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं। यह शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इस पर भी विचार पहले कर लेना चाहिए कि हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं ये शास्त्र परंपरा के अनुरूप है कि नहीं है, कि सीधे आंख मूंद कर हम किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रचलन नहीं विवेक प्रधान, विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए। आंख मूंद कर किसी प्रचलन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने पिताजी को यह समझाया और एक 7 वर्ष का बालक का यह तर्क है, इतना अच्छा तर्क उन्होंने दिया कि इंद्र पूजा को बंद करवा दिया और गोवर्धन पूजा को शुरू करवा दिया। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, कर्मणा जायते जंतु कर्मण नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण नैवाभिपद्यते, कि सभी प्राणियों का जन्म कर्म के अनुसार होता है और उसी के अनुसार उनका अंतिम समय भी आता है।
जीवन में जिस किसी को भी सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, वे सब कर्म के अनुसार होते हैं। इसलिए हम कर्म देवता की पूजा क्यों न करें? जब सब कुछ कर्म से प्राप्त होता है तो फिर किसी देवता की क्या आवश्यकता है? किसी देवी देवता की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो जब इंद्र भगवान किसी की किस्मत नहीं बदल सकते हैं तो फिर हम इनकी पूजा क्यों करें? और इस तरह के पीछे यह भी था असली बात कि वे इंद्र का मान मर्दन करते थे। इंद्र को अहंकार हो गया था कि हम देवताओं के राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वे भी भगवान कृष्ण को इस रूप में नहीं पहचान सके कि वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने अवतार लिया है ब्रजभूमि में, इस रूप में नहीं जानते थे। और उन्होंने इस चीज़ को कह दिया कि, और इसी कारण से उनको अहंकार पैदा हो गया। तो भगवान अपने भक्तों का अहंकार दूर कर देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे भक्तों को अहंकार हो ताकि उनका विनाश न हो पाए। अपने भक्तों को बचाने के लिए अहंकार का मर्दन करते हैं। तो इस तरह के पीछे का भाव यही था, इंद्र का मान मर्दन हो, उनका घमंड चूर हो जाए। तो इस कारण से उन्होंने बहुत से ऐसी बातें कही, सबको विश्वास में ले लिया कि हम इंद्र का पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन, हम लोग तो प्रकृति की गोद में रहने वाले हैं, और तो हमारे जो वर्णाश्रम परंपरा है इसके अनुसार हम लोग काम करें। हमारे वंश परंपरा के अनुसार हम गाय चलाते हैं, हम ग्वाले हैं, और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें यह कर्म करने को मिला हुआ है। गायों को हरी भरी चारा हमें नदी पहाड़ों से ही मिलती है। ये गोवर्धन ही है जहाँ हमारी गायें चरती हैं और उनसे हमें पौष्टिक दूध की प्राप्ति होती है। तो हम क्यों ना गोवर्धन की पूजा करें? और उन्होंने इतना अच्छे ढंग से समझाया कि सारे ब्रज में इंद्र पूजा बंद हो गया और गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो गई। जितनी तैयारियां थी वे सबको उन्होंने मोड़ दिया, किधर? गोवर्धन पूजा की ओर। अब सभी सज धज कर अनेक प्रकार की सामग्री लेकर के, पूजा सामग्री हो, प्रसाद की सामग्री, सब लेकर के, और वे सब गोवर्धन की ओर चले। और गोवर्धन पूजा का शुभारंभ यहीं से हुआ है। फिर आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप सभी से आग्रह के साथ कि इन बातों को नई पीढ़ी को सुनाइए, देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। नहीं तो नई पीढ़ी आज न कल हमें ही दोष देंगी कि आपने हमें बताया कहाँ। आप बड़े हैं, आपको जानकारी अगर है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, आपने हमें बचाया क्यों नहीं गलत मार्ग पर जाने से। इसलिए अभी से सावधान रहिए। ओम शांति।